नमस्ते। मेरे YouTube चैनल रश्मि सचदेवा पर आपका स्वागत है। आज की कविता का शीर्षक है मजबूर 1947। लेखिका जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम है अमृता प्रीतम जी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ। आज़ादियों के टक्कर के उस चोट का निशान हूँ। उस हादसे की लकीर हूँ मैं, जो मेरी माँ के माथे पर लगनी ज़रूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं वह लानत हूँ जो इंसान पे पड़ रही हूँ। मैं उस वक्त की पैदाइश हूँ जब तारे टूट रहे थे, जब सूरज बुझ रहा था, जब चांद की आंख बेनूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं उस जख्म का निशान हूँ, मेरी माँ के जिस्म का दाग हूँ। मैं जुल्म का वह बोझ हूँ जो मेरी माँ उठाती है। मेरी माँ को अपने पेट से दुर्गंध सी आती है। कौन जाने कितना मुश्किल है, कौन जाने कितना मुश्किल है एक जुल्म को अपने पेट में पालना, अंग अंग को झुलसाना और हड्डियों को जलाना। मैं उस वक्त का फल हूँ। मैं उस वक्त का फल हूँ जब आज़ादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। आज़ादी बहुत समीप थी और मेरी माँ बहुत दूर। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। 1947 के विभाजन की कहानियाँ हम सभी ने सुनी हैं, पढ़ी होंगी। उन शहीदों के नाम भी कहीं ना कहीं लिखे गए होंगे। लेकिन इन औरतों का क्या और इन बच्चों का क्या? क्या उन मर्दों ने सोचा होगा, या आज भी वो मर्द सोचते होंगे? क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है ना। कारवां रुका कहाँ है? आज़ादी मिल गई हमें, लेकिन उसके बाद क्या? रुका क्या? हम यूं ही बाहर वाले लोगों को बोलते हैं, हमारे घर के अंदर रुका क्या? हम दूसरे देशों की बातें करते हैं, क्या हमारे देश में रुका क्या? हम घर से बाहर वालों की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे घर के अंदर रुका क्या? मेरी माँ की कोख मजबूर थी, लेकिन मैं आज भी लाचार हूँ, क्योंकि माँ तो मैं भी हूँ। तो कहिए, क्या जवाब देंगे आप इसका? ऐसा नहीं है कि मेरी कविताएं जो मैं यहाँ बोलती हूँ, जिनके लेखक इतने महान कवि हैं, उन्हें मर्द नहीं पढ़ते या सुनते नहीं हैं या समझते नहीं हैं। मैं उनसे ये प्रश्न करती हूँ, मैं उन औरतों से प्रश्न करती हूँ कि इसका क्या जवाब होना चाहिए? कब तक हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे?
आज़ादी तो यहाँ से होती है। आइए, आज़ाद देश के नागरिक हैं, ढेरों खुशियाँ मनाते हैं, लोगों के दिलों में ढेरों 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 आशाएं जगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम लोगों तक पहुँचे, उन्हें समझें और उन्हें समझाएं कि सब कुछ यहाँ है, आज़ादी भी यहाँ है। आज़ाद देश के निवासी हैं, आज़ादी महसूस करते हैं। आइए, आज़ादी की खुशियाँ मनाएं और खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। अगर आपको मेरे बोले हुए कथन और अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी हुई और मेरे द्वारा कही हुई कविता पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें अपने, और सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो और अच्छी बात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग मुझे आगे बढ़ने के लिए लगातार धक्के देते रहता है। मैं इसी तरह से रिसर्च वर्क करती रहती हूँ, कविताएं ढूंढती रहती हूँ, उसे पढ़ती हूँ, समझती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर से बाय बाय।